तो आज हम देखेंगे सिस्को एसडी-WAN आर्किटेक्चर। ओके। ओके, मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सिस्को एसडी-WAN आर्किटेक्चर। ओके, तो देखो पहले क्या होता था, जो हमारे राउटर्स होते थे उनका बिहेवियर कैसा था। देखो, ये कोई राउटर था हमारे पास पहले ट्रेडिशनल। एक सेकंड, ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा पहले। तो देखो, जो अभी मैं क्या कर रहा था, देखो एसडी, अभी हम क्या देखेंगे आज कि एसडी-WAN को यूज करने के लिए मतलब कैसा आर्किटेक्चर है, ये सब देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले देखो ट्रेडिशनली होता क्या था, वो समझना जरूरी है। ये राउटर था आपका, ठीक है, और ये 4 राउटर थे, ठीक है। इनके बीच में आप कोई प्रोटोकॉल चलवाते थे, लाइक ओएसपीएफ, बीजीपी या फिर आईएसएफ, ईआईएसपी, कुछ भी चलाते थे, ठीक है। 1 2 3 4। तो ये राउटर अपने कुछ फंक्शन करते थे, ठीक है। इन राउटर से क्या होता है, मतलब वो फंक्शनिंग कैसे होती थी, भाई राउट कुछ ना कुछ राउटिंग अपडेट होती थी, राउटिंग एक्सचेंज करते थे, ठीक है। एक दूसरे को राउटिंग अपडेट तो भेजते थे, ठीक है। हम्म, इसके अलावा कोई अगर वो ट्रैफिक जा रहा है तो ट्रैफिक एंड टू एंड वो फ्लो करता था, ठीक है। ये होगा डेटा का पार्ट, ठीक है, डेटा प्लेन का ट्रैफिक वाला। और एक राउटिंग अपडेट वाला पार्ट किसमें चला गया, कंट्रोल प्लेन में, ठीक है। तो आप तो देखो इसके ना राउटर पे मेनली, अगर मैं आर्किटेक्चर प्लेन की बात करूं तो इस पे 3 प्लेन होते थे। कौन कौन से? एक तो कंट्रोल हम्म, प्लेन, सेकंड आपका डेटा प्लेन, और थर्ड आपका मैनेजमेंट मैनेज प्लेन। तो ये 3 प्लेन तो आपने देखे होंगे, ठीक है। और ये तीनों के तीनों प्लेन हर किसी राउटर पे होते थे भाई। R1 पे अलग कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन मैनेजमेंट है, R2 का एक अपना है, R3 का एक अपना मैनेजमेंट प्लेन है, R4 का अपना ही सारे के सारे प्लेन है, सीपी है, डीपी है, एमपी है। तो सारे के सारे राउटर पे, अगर यहाँ पे 500 राउटर होते हैं तो 500 राउटर के अपने कंट्रोल प्लेन होते हैं, डेटा प्लेन होते हैं और मैनेजमेंट प्लेन होते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल प्लेन का ये काम क्या था, भाई जो भी यहाँ पे राउटिंग अपडेट जाएंगे, जितने भी मैसेज होंगे राउटिंग के, वो कहाँ जाते थे आपकी कंट्रोल प्लेन में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे आरआईबी इसको बोलते हैं, राउटिंग टेबल जो बनती थी आपकी हाँ। किसका पार्ट होती थी, वो आ रहा कंट्रोल प्लेन का पार्ट होती थी, ठीक है। डेटा प्लेन का पार्ट क्या था, है एफआईपी। ट्रैफिक कैरी करना। जो ट्रैफिक हमारा कैरी होता था वो कौन से प्लेन में होता था, डेटा एफआईपी। प्लेन में, ठीक है। और जितने भी आपके फिजिकल पोर्ट होते हैं ना, देखो जैसे यहाँ पे कोई पोर्ट आया, पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव होगा, पोर्ट पे रिसीव होगा, तो पोर्ट पोर्ट किसका पार्ट होता है, पोर्ट होता है डेटा आपका प्लेन। डेटा प्लेन का पार्ट, और ठीक है। और एग्जिट भी कहाँ होता है, पोर्ट से होता है, तो डेटा प्लेन का पार्ट है ट्रैफिक कैरी एंड टू एंड फॉरवर्ड। एक होता है मैनेजमेंट प्लेन। मैनेजमेंट प्लेन से क्या मतलब है आपका, देखो सर मैनेजमेंट जब प्लेन से मतलब है कि जब सर डिवाइस मैनेजमेंट। टेलनेट एसएसएच करता है हाँ डिवाइस भैया नेटवर्क। मैनेजमेंट हैंडल्ड कहाँ से होती है, हैंडल्ड बाय इस मैनेज डिवाइस मैनेजमेंट जो होगी वो कौन करेगा, मैनेजमेंट प्लेन। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या है भाई, कोई सर डिवाइस का मैनेजमेंट है, कोई मॉनिटरिंग हो सकती है, ठीक है। मॉनिटरिंग हो सकती है डिवाइस की, या फिर टेलनेट एसएसएच। लॉग्स इकट्ठे करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग आप एसएनएमबी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसोल कुछ लेना है आपको, ठीक है। तो कंसोल एक्सेस लेना ना आपको भाई, आप नहीं चाहते कंसोल एक्सेस या फिर टेलनेट। ऐसा हो सकता है ना कि टेलनेट आप किसी को देना चाहो, किसी को ना देना चाहो, तो ये भी एक डिवाइस मैनेजमेंट है, कि एक डिवाइस का मैनेजमेंट है कि डिवाइस को, आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, आप नहीं चाहते कि इसमें से 25% आपके राउटर को एक्सेस करें, कंसोल को एक्सेस करें, तो आप उसमें अपनी पॉलिसी वगैरह लगा के डिवाइस मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट है। तो हर एक राउटर का अपना एक डेटा प्लेन होता था, हर एक राउटर का अपना डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते थे, जैसे R1 है या R2 R3 है, आप गए R3 का आपने कंसोल लिया, ठीक है, और R3 के कंसोल पे
बैठे बैठे R1 के प्रोसेस में चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। अगर आपको R1 में चेंज करना तो R1 का अपना एक कंसोल लेना पड़ेगा, अगर R2 में चेंज करना तो R2 का कंसोल लेना पड़ेगा, R3 में चेंज करना तो R3 का कंसोल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। यस सर। आप अगर यहाँ पे 100 राउटर होते हैं, 100 राउटर को चेंज करना था आपको, तो आपको 100 राउटर का कंसोल लेना पड़ता था, ठीक है। अभी ओके। इन्होंने क्या किया है जीवन में, एक सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर लेके आए। इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, एक काम से तो एचडीवैन में क्या हुआ कि आपके अगर जो जैसे यहाँ पे 4 भी डिवाइस है ना, 4 डिवाइस है, तो उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन को कर दो अलग अलग, ठीक है। हर एक राउटर पे अपना अपना नहीं होगा, सबको सेंट्रलाइज कर दो, सबको सेंट्रलाइज कर दो भाई। ऐसा था ना, 4 राउटर थे, 4 राउटर का एक अपना कंट्रोल प्लेन, यहाँ पे सबका कंट्रोल प्लेन मैनेजमेंट प्लेन था इधर। उन्होंने कहा नहीं यार, एक काम करो, एक सेंट्रलाइज बॉक्स ले लो और इसी पे सबका कंट्रोल प्लेन लेके आओ, ठीक है। इस पे क्या करो, सबका कंट्रोल प्लेन यहीं से बैठे बैठे कॉन्फ़िगरेशन मैनेज। कर दो, ओके। राउटर में पॉलिसी वगैरह जो भी है। तो ये किसका काम रहेगा, कंट्रोल प्लेन का, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि काम करो मैनेजमेंट प्लेन जो मॉनिटरिंग वगैरह है, ये काम भी आप एक काम करो, सेंट्रलाइज एक ही जगह से होगा, ये भी एक ही ओके। जगह से होगा मैनेजमेंट वाला, ठीक है। और जो रही बात डेटा प्लेन की, डेटा प्लेन तो भाई, डेटा प्लेन तो कभी आप सेंट्रलाइज हो नहीं सकते, क्योंकि राउट ट्रैफिक तो यहीं से निकलेगा, ट्रैफिक आपका क्या होगा, यहीं से निकलेगा, हाँ। ठीक है। ये तो कहीं सेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता ना भाई, कि पहले नहीं। ट्रैफिक वहाँ राउटर से निकले, फिर वहाँ किसी और नहीं जाए, फिर इधर जाए। ये तो राउटर से निकलेगा, जहाँ भी से जाना है, 1 to 4 बात करनी है, तो अगर इनकी कनेक्टिविटी आपस में है तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट और डेटा प्लेन को सेंट्रलाइज करने का, सॉरी डेटा प्लेन को तो नहीं, जो बाकी के 2 प्लेन है, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन, इनको सेंट्रलाइज करने का निष्कर्ष निकाला और इन्होंने किया भी। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्रोल प्लेन को सेंट्रलाइज करके किसका नाम दिया, जब आप एसडी वैन में कंट्रोल प्लेन को इन्होंने क्या किया, एक मिनट इसका मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लेन को क्या नाम दिया था, बी स्मार्ट। उन्होंने 20 बोला मिनट। कि हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, और उसका नाम क्या देंगे, वी स्मार्ट, जो कि सारे राउटर्स का, सारे आपके हार्डवेयर का कंट्रोल प्लेन संभालेगा, उनको क्या नाम देंगे, वी स्मार्ट। 20 ऐसे ही मिनट। उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट प्लेन का क्या नाम होगा, वी मैनेज, ओके। एनएमएस, ठीक है, वी मैनेज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। मैनेजमेंट से जितना भी रिलेटेड काम है वो कहाँ होगा, वी मैनेज काम, वी मैनेज इसको नाम दे दिया इन्होंने। और थर्ड प्लेन क्या था, हमारा डेटा प्लेन था ना। डेटा हाँ। प्लेन तो आपका रहेगा ही रहेगा, किस पे रहेगा, जो भी आपके डिवाइस है ना, वी एच डिवाइस, सी एच डिवाइस, ये बात कर, जो ये राउटर से जो सिस्को एच डी वन राउटर है, वो किसका पार्ट रहेंगे, डेटा प्लेन का। सिस्को एच डी वन राउटर किसका पार्ट रहेंगे, डेटा प्लेन का, ठीक है। ओके। ओके। तो ये क्या है, कंट्रोलर है आपके, वी स्मार्ट है, वी मैनेज है। और आपको जो ट्रैफिक फ्लो वगैरह होगा, ये कहाँ, ये तो राउटर्स के बीच में होगा, तो उनको राउटर्स को हम क्या बोलेंगे, वी मैनेज या फिर वी एज, ओके। सॉरी वी एज। इसमें क्या था, ये मतलब देखो एक पुरानी स्टोरी बता देता हूँ, पिछली क्लास में शायद बताया था। विप्टेला ने क्या दिया था, एक सोल्यूशन दिया था एचडीवन का। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप हमारे राउटर लगाओ, राउटर कौन से, वी एच सी एच लगाओ अपने नेटवर्क में, और इनका हम आपको क्या देंगे, आप यहाँ से अपने नेटवर्क में कई सारी चीजें शॉर्ट में कर सकते हो, इन शॉर्ट। तो उन्होंने कहा आपके जो वीएच डिवाइस लगेंगे, ये डेटा कैरी करेंगे, और आगे क्या बनेगा, वी मैनेज, ठीक है। वी मैनेज इन सबसे कनेक्टेड है, वो बात करेंगे कि कनेक्टेड कैसे, ठीक है। वी मैनेज से कनेक्टेड, वी मैनेज आगे फर्दर अपना से, सॉरी कर दुनिया, जो आपका हार्डवेयर डिवाइस है ना, वो किससे कनेक्टेड है, वो है कंट्रोल प्लेन से कनेक्टेड। और कंट्रोल प्लेन किससे कनेक्टेड है, मैनेजमेंट प्लेन से रिलेटेड, ठीक है। मैनेजमेंट प्लेन है आपका, बात करेंगे आगे इसकी भी कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता।
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोल प्लेन को क्या बोलते हैं, वी स्मार्ट कंट्रोलर, एमपी मैनेजमेंट प्लेन को क्या बोलते हैं, वी मैनेज, और जो बाकी के राउटर बचे हैं डेटा प्लेन वाले उनको हम क्या बोलते हैं, वी एज या फिर सी एज। वी स्टैंड फॉर विप्टला, अच्छा, विप्टलाइज ये राउटर। विप्टला कंपनी ना सर? देखो अब अभी ऐसा नहीं है कि आपने सभी राउटर्स का कंट्रोल प्लेन अलग कर दिया, कि आप ऐसे समझने लग जाओ कि इसको कि भाई एक काम करते हैं, मैं एक वी एज नया राउटर लेके आता हूँ, एच डी वन राउटर लेके आता हूँ, वी एच एच डी वन राउटर क्या बोलते हैं, वी एच, ठीक है, और उसकी कोई ट्रेडिशनल राउटर है, ये आर वन राउटर है, इन दोनों की मैंने कनेक्टिविटी करवाई और मैंने चला दिया ओएसपीएफ, ठीक है। अभी ओएसपीएफ इसमें चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। देखो ये भी आप ये कहोगे एज राउटर इसका तो कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन तो इसमें है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन ये फ्रेश राउटर अभी भी ठीक है, इसका अभी भी इसी राउटर पे है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन भी है, डेटा प्लेन भी है, मैनेजमेंट प्लेन भी है, और ये डिसीजन लेगा भी, ठीक है। देख ठीक है, अब बाद में ये क्या कहेगा, देखो बाद में नहीं सर, देखो मतलब सर आपने ये क्या है बोला, ये जो ऐसा सर नहीं सर है, हेलो। सिर्फ एक सेंट्रल आर्किटेक्चर की फैसिलिटी मिल रही है एसडीएन के थ्रू के सेंट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है। लोकली तो रहेगा रहेगा, लोकली को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोकली तो रहेगा रहेगा उसमें कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, लेकिन एसडीएन आपको एक फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है, ये अलाउ करता है आपको, ठीक है, अपने कार्य और जो टास्क परफॉर्म करने विद सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, ठीक है, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर फॉलो करते हुए, ठीक है। सर हेलो। ये इंफॉर्मेशन आपको। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो आगे देखते हैं। सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो एसडीएन आपको फैसिलिटी देता है सेंट्रल आर्किटेक्चर की, ठीक है। वो भी है, जो पुराना वाला राउटर नए वाले राउटर के बीच में नेबरशिप बन सकती है, तो नो डाउट, लेकिन आपका एक वीएज है, एक एसडीएन वाला, एक नॉन एसडीएन राउटर है। यस सर। ठीक। चलो बात करते हैं एक बार, ये मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, मतलब एसडीएन में मतलब क्या क्या रोल ये अदा करते हैं। ओके। देखो मैनेजमेंट प्लेन हैंडल कौन करता है, सिस्को वी मैनेज, तो सेकंड पॉइंट क्या है, आप इसके थ्रू देखो एक एनएमएस होता है, ये कोई एनएमएस एनएमएस ही है, ठीक है। एनएमएस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, देखो इनिशियल कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, सर एनएमएस है ठीक है। क्या? इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो एनएमएस से, एक किसी भी एप्लीकेशन से वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सर मैं बोल रहा हूँ एनएमएस है क्या सर? हेलो। और इसमें इस मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 100 राउटर है तो आप टेम्पलेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम किसके अंडर होगा, बी मैनेजमेंट के अंदर। आप 100 राउटर का एक टेम्पलेट बनाओगे और वो टेम्पलेट फॉलो करोगे, वो कमांड क्या होंगी, 100 राउटर पे प्रोसेस की जाएंगी, ठीक है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक इसमें वर्ड होता है मल्टी मल्टी टेनेंट, ठीक है। मल्टी टेनेंट विद वेब स्केल भी है। इसका क्या मतलब है, एक वर्ड है मल्टी टेनेंट। देखो इसका क्या मतलब है, ये आप हो, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मेरे को 500 डिवाइस चाहिए, किसके, एच डी वन के, 500 डिवाइस चाहिए एच डी वन के। एक मिनट, ओके। हाँ अभिषेक बताओ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, पहले आपने म्यूट किया था क्या सर? नहीं म्यूटिंग मैंने वो,
तो उस मैनेजमेंट प्लेन को सिस्को वी मैनेज हैंडल करेगा। और वी मैनेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो सॉफ्टवेयर, देखो वी मैनेज क्या होगा, कुछ नहीं, एक जीयूआई बेस्ड आपका प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, ये आपका सिस्टम है एनएमएस। ठीक है, वी मैनेज नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम। ठीक है, अब आपके जो राउटर चल रहे हैं उनकी आपने क्या किया, मैं इस जीयूआई से उनको ऑपरेट करूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक वो उसका एनएमएस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कई सारे उसके फीचर्स होंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, राउटर्स में आप उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारे काम किससे हो सकते हैं, मैनेजमेंट प्लेन से हो सकते हैं, मैनेज आपके भी मैनेज से होंगे। तो कुछ प्रोविजनिंग भी कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है भाई, मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मुझे 2 एमबी का सर्किट बनाना है, मुझे 2 एमबी देना है कस्टमर को, तो आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, भाई कस्टमर पे देखना चाहता है कोई एरर तो नहीं है, कोई पावर लॉस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ आप एनएमएस से कर सकते हो। और इसके अलावा एक मल्टी टेनेंट वर्ड बताता हूँ आपको वो क्या होता है। ठीक है, मल्टी टेनेंट का भी ऑप्शन होता है। देखो ये क्या है, ये समझो। सपोज करो आपकी कंपनी में क्या है, 500 राउटर्स हैं। ठीक है, 500 राउटर है और आपने बोला कि यार मुझे 500 को अब एसडी वैन से मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एसडी वैन से मैनेज करूंगा। आपने क्या किया, आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर को पूछा कि यार एक काम करो, मुझे एक सर्विस चाहिए। ठीक है, 500 राउटर है और मुझे एसडी वैन इम्प्लीमेंट कराना है, और बताओ कैसे कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई 500 डिवाइसेज है ना, आपको हम इसको एक वी कंट्रोलर से मैनेज वो कंट्रोल करेंगे। और वी कंट्रोलर है हमारे पास, वी और वी स्मार्ट भी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वी कंट्रोल का मेरे पास इतनी कॉस्ट आएगी कितनी, ये अब वो बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि 500 है, तो ये वी कंट्रोलर तो मिनिमम 1000 को सपोर्ट करता है, या फिर 2500 को। ठीक है, 2500 को। तो होगा क्या, तो यार आपका रिसोर्स तो फुल यूज होगा ना भाई। एक यहाँ पे वी मैनेज होगा, एक सिंगल वी मैनेज है, अब वो 25,000 कस्टमर को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अभी आपके है कितने, जस्ट 500। ठीक है, हम्म, तो हम्म, ये कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ से सिंपल मैथमेटिकली कर सकते हो कि भाई एक वीएम को कितना पड़ा आपका, $250। ठीक है, हाँ सर। हम्म, वी मतलब ये अपना अपना वी मैनेज। ठीक है, वी मैनेज वर्चुअल मशीन में समझ रहे हैं ना, मतलब वी मैनेज आप एक वी मैनेज लगाओगे तो इतना खर्चा आएगा, अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा आएगा ही आएगा। आप चाहे उसमें 500 डिवाइस लगा लो, या फिर अब आप पे कहोगे यार मैं तो 500 के लिए इतना पे कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, तो 500 तो मेरे लिए है ही है, तो एक काम कर दो, ओपन कर लो इसको। अब क्या किया, आपकी कंपनी में और के 2000 लोग और आ गए। ठीक है, 2000 लोग आपकी कंपनी में, मतलब 2000 लोगों ने क्या किया, इसी सेम वीएम पे अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। अब आप उससे भी जाके ले सकते हो जिस। ठीक है, हम्म। मतलब जो रिसोर्सेज है ना, देखो सेम रिसोर्सेज हो रहा, तो 500 के तो 22,000 के लिए भी बच गया ना, तो अब 2000 अपना ये भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी मैनेज जो आप बोल रहे हो, ठीक है, वी मैनेज। हेलो। हेलो सर। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बताओ। हाँ सर, जो आपने अभी वी। तो आपने अभी डिफरेंस पूछा कंट्रोलर और वीएच के बीच में, राइट। हाँ एज राउटर, हाँ। देखो कंट्रोलर क्या आपका, ये 100 राउटर है, 1 2 3 4। अब ये सारे राउटर आपस में देखो, आप क्या है इस राउटर पे, ये 1 है 2 है, पहले क्या होता था, अगर आप 1 को लॉगिन कर रहे हो तो 1 का ही कंट्रोल ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता 1 का लॉगिन ले रहे हो आप और चौथे वाले राउटर को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा तो कभी जी नहीं जी था। ठीक है, लेकिन जी हमने जी। क्या किया, एक सेंट्रलाइज डिवाइस ले लिया और एक कंट्रोलर बना दिया कि भाई 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो भी इनके कंट्रोल प्लेन होंगे वो कौन हैंडल करेगा, कंट्रोलर करेगा। कंट्रोलर का क्या काम है, कंट्रोल करना मैनेजमेंट कंट्रोल प्लेन को। ये क्लियर है। हाँ सर, बिल्कुल। या। ठीक है, अभी देखो ये एज डिवाइस क्या होते हैं। अब देखो जहाँ पे ये डेटा जो राउटर है आपके एच डी वन के राउटर है, इन्हीं को जो राउटर है ना, इन्हीं को एज डिवाइस बोला गया है, इन्हीं को वीएच, इन्हीं को क्या बोला गया है, वीएच डिवाइस। ये वीएच डिवाइस का काम ओके। क्या है, ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। ट्रैफिक फॉरवर्ड कहाँ होता है, डेटा प्लेन।
ठीक है, डेटा हाँ प्लेन में। अब भाई डेटा प्लेन तो सेंट्रलाइज नहीं कर सकते ना कि ये तो सारे राउटर का इंडिविजुअल होगा ना, 1 2 3 4। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि भाई चारों राउटर का एक सेंट्रलाइज जगह से ट्रैफिक फ्लो हो, वरना ऐसे तो नहीं नहीं काफी नहीं ज्यादा आउटेज आ जाएगी, एक ही जगह से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ ये वी राउटर्स को हम क्या बोलते हैं, वीएच बोलते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, जो राउटर है उसी को हम वीएच बोलते हैं, और सिर्फ हाँ, ये जो कंट्रोलर है वो कंट्रोल पैनल मैनेजमेंट प्लेन को वो हैंडल करता है। राइट। ओके सर, और जो भी ये क्या वो डेटा प्लेन है वो सब वीएच राउटर हैंडल करते हैं, माने वही नॉर्मल राउटर उसको हम वीएच में बोलते हैं, SD WAN में। हम्म ओके सर, ओके, अब समझ में आ गया सर। ओके, चलो फिर। ठीक है ओके, सर, ठीक है सर, कल से जल्दी आऊँगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू।